गाथा, ये भक्तमाल 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 गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। तो अब तुलसी राम कथा को ग्रहण करने के योग्य हो गया है। अब तुम्हें तुलसी को रामचरित्र का दान देना है। जो आज्ञा महादेव। पुत्र, आज से मैं प्रतिदिन तुम्हें राम कथा सुनाऊंगा। उस राम कथा को तुम मात्र अपने मस्तिष्क में नहीं, अपितु भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को अपने हृदय में समाहित करना। अवश्य गुरुदेव। जाके घर में जो जन्म लेके आए थे, किंतु वहाँ अपनों के बीच कुछ पराए थे। कदम कदम पर ईश्वर है, धरती बड़ी महान, काशी में बसते सदा विश्वनाथ भगवान। गंगा मैया के यहाँ अलौकिक है घाट, है सबसे प्राचीन नगर, अद्भुत और विराट। इसी नगर में आए हैं चलकर तुलसीदास, जीवन अपने आप में सबसे बड़ा प्रवास। कदम कदम पर ईश्वर है, धरती बड़ी महान, काशी में बसते सदा विश्वनाथ भगवान। आज मेरा परम सौभाग्य है जो मैं उन दो गुरुजनों से मिलने वाला हूँ। हाँ पुत्र, जीवन में ऐसे अवसर बहुत ही कम ही आते हैं जब हमें ऐसे महान विभूतियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आश्रम निकट आ चुका है, आओ। प्रणाम गुरुदेव। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हुए हैं। बड़े दिनों बाद काशी आना हुआ नरहरि, कोई विशेष प्रयोजन रहा होगा? सत्य कहा गुरुदेव आपने। मैं अपने शिष्य तुलसीदास को पंचगंगा क्षेत्र में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ शिक्षा हेतु काशी ले आया हूं। काशी आने के पश्चात आप गुरुजनों के दर्शन न हो, क्या यह संभव है? ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं स्वयं तुम्हारी कुशल क्षेम जानने को उत्सुक था। आज्ञा दीजिए गुरुदेव।
आयुष्मान भव। पुत्र तुलसी, कल प्रातः काल में पंचगंगा में स्थित वैदिक विश्वविद्यालय ले जाऊंगा। वहां मेरे परम मित्र वैदिक विश्वविद्यालय के संचालक आचार्य श्री शेष सनातन जी महाराज से मिलवाऊंगा। मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा है गुरुदेव कि छोटी सी अवस्था में मुझे महान गुरुओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मिलने के साथ साथ यदि तुम्हें उनसे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाए तो यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। मैं शिक्षा ग्रहण करने का पूरा प्रयास करूंगा गुरुदेव। उस वैदिक विश्वविद्यालय में देश विदेश के कई शोधार्थी गहन विषयों पर शोध करने आते हैं। शेष सनातन जी महाराज जिन्हें विद्यार्जन के योग्य समझते हैं, उन्हें अपने महाविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश देते हैं। विद्या अर्जन के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा गुरुदेव। यदि तुमने शेष सनातन जी महाराज को प्रभावित कर लिया तो मेरी तपस्या सफल हो जाएगी। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। जाओ पुत्र, विश्राम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रभु, ये विधि का कैसा विचित्र विधान है। एक बालक जो अपनी बाल्य अवस्था में अपने माता पिता और अभिभावक के लिए दुखी था, उसे आज कदम कदम पे गुरु और अभिभावकों से भेंट हो रही है। यही तो भाग्य का अनूठा व्यवहार है देवी। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसमें समय तो लगता है, पर भाग्य कब किस करवट बैठ जाए ये कोई नहीं जानता। स्वयं आप भी नहीं? आप क्या जानने के इच्छुक हैं देवी? एक माता अपने पुत्र का भाग्य जानना चाहती है महादेव। देवी, भाग्य एक क्षण में ही किसी की भी दशा या दुर्दशा को परिवर्तित कर सकता है, और तुलसी को भाग्य शिष्य से विद्वान बनने के मार्ग पर प्रशस्त कर रहा है। वरिष्ठ मित्र, आपके श्री चरणों में नर हरिदास का प्रणाम स्वीकार हो। हे ईश्वर, कितना अद्भुत दिन। मित्र नरहरि कितने वर्षों बाद अचानक। मैं भली भांति जानता हूं मित्र, वर्षों पश्चात अचानक मित्र के सम्मुख आने पर भावनाएं कुछ इस तरह की हो जाती हैं। तुमने तो मुझे चकित ही कर दिया मित्र। आओ बैठो।
मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम इस प्रकार सामने आओगे। अच्छा लगा, कम से कम तुम्हें अपने मित्र की सुध तो आई। ऐसा नहीं है मित्र, आपसे मिलने का मेरा बड़ा मन कर रहा था, परंतु ऐसा कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दिनों बाद काशी आना हुआ तो सोचा कि गुरुजनों और मित्रों से अवश्य ही मिलूंगा। अर्थात आप गुरुदेव रामानंदाचार्य और अनंतानंदाचार्य से भेंट वार्ता कर चुके हैं। हाँ मित्र, मैं कल ही आ गया था। गुरुदेव के आश्रम में कुछ दिनों के लिए निवास किया है। मित्र को सेवा का अवसर नहीं देंगे? मित्र, मेरे हृदय में आपके लिए सदैव बड़ा आदरणीय स्थान रहा है। जीते रहो पुत्र। नरहरि, ये बालक कौन है? यह मेरा शिष्य है, तुलसीदास। तुम्हारा शिष्य है? तब तो अवश्य ही तुम्हारी तरह प्रखर और कुशाग्र बुद्धि का स्वामी होगा। सत्य कहा मित्र, इसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र है। यह मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। सत्य कहा मित्र तुमने। तुम स्वयं ही इसकी प्रशंसा कर रहे हो तो ये सच में बुद्धिमान होगा। मित्रवर, अभी इस बालक ने यहां पर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया। वो कैसे? वर्षों पश्चात मिलने पर जब हम दोनों मित्र अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे, तब इस बालक ने हमारे बीच आकर हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। जब हम दोनों भली भांति मिल चुके थे, तब इस बालक ने आकर आपको प्रणाम किया। सत्य कहा तुमने मित्र। इसका अर्थ यही है कि तुमने इसे शिष्टाचार और सामाजिक ज्ञान में भी भली भांति पारंगत किया है। हाँ मित्र, यह गुण तो स्वयं इसकी समझ से उपजा है। उत्तम, इसने श्रेष्ठता सिद्ध की है। अरे, मुझे तो भान ही नहीं रहा। मैं अभी आप लोगों के जलपान की व्यवस्था करता हूं। ठहरिए मित्र, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम गुरुदेव के आश्रम से जलपान करके आ रहे हैं। मित्र को सेवा का अवसर नहीं देंगे? मित्र, मुझे जो कुछ भी चाहिए होगा एक मित्र के अधिकार से ले लूंगा। अभी तो मुझे अपने परम मित्र से बात करने की प्रबल इच्छा हो रही है। एक विद्वान मित्र घर पधारे और शास्त्रार्थ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा भी यही मानना है मित्र। आप जैसे ज्ञानी पुरुष के दर्शन का अवसर बहुत कम मिलता है। ऐसे में मैं इस ज्ञानवर्धक अवसर को नहीं छोड़ने वाला। किंतु आज मैं अपने परम मित्र से बातें करूंगा और कल एक विद्वान से शास्त्रार्थ करूंगा। अति उत्तम। मित्रों के बीच जब शुरू हुआ शास्त्रार्थ, गुरु लगे श्री कृष्ण से तुलसी बने हैं पार्थ। ज्ञान की गंगा बह रही, धर्म का निकला सार। जो इस चर्चा को सुने हो जाए उद्धार।
दिवस पहर सब निकल गए, बीत गए कुछ मास, शेष सनातन कभी सबल तो कभी है नर हरिदास। ध्यान लगा सुनते रहे तुलसी वार्तालाप, भूल गए अपने जीवन का सारा दुख संताप। हृदय में उनके समा गया दो गुरुओं का ज्ञान, इसी ज्ञान से आगे जाकर जीवन बना महान। अच्छा पुत्र, मैं देख रहा हूं तुम कई माह से हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ होते हुए देख रहे हो, उसे ध्यान से सुन रहे हो। जी आचार्य, मैं आप दोनों के बीच हो रहे शास्त्रार्थ का अर्थ समझने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, इसका अर्थ है हमने जो कहा वो तुमने समझ लिया। जी आचार्य जी। तो बताओ पुत्र, हम दोनों के बीच किन किन विषयों पर शास्त्रार्थ हुआ? आप दोनों के बीच वेद, पुराण, उपनिषद, धर्म, अवतार तथा भगवान और भक्त के बीच के संबंधों पर शास्त्रार्थ हुआ। उत्तम, अर्थात तुमने हमें ध्यानपूर्वक सुना। अब बताओ, अवतार की अवधारणा की सत्यता क्या है? हम दोनों ने इस विषय पर कौन कौन सी टिप्पणियां की? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुओं और सज्जनों की रक्षा करने के लिए और धरती से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वी वासियों का कल्याण करता हूँ। सुंदर, अति सुंदर। तुम्हारी स्मरण शक्ति तो वास्तव में बहुत अच्छी है। अब तुम्हारी तार्किक क्षमता का आकलन होगा। अवतार के विषय में हम दोनों के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था उसका समझकर उत्तर दो। जी आचार्य, मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? वे चाहें तो किसी मनुष्य में विशेष शक्ति प्रदान कर उसे अपना दूत बनाकर पृथ्वी पर भेज सकते हैं। या किसी मनुष्य को पृथ्वी पर ही अपना संदेशवाहक बना सकते हैं। आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो तुलसीदास। ईश्वर के लिए यह कार्य तो बहुत आसान है। किसी भी मनुष्य को दैवीय शक्ति प्रदान कर उस मनुष्य के माध्यम से समस्त संसार में हो रहे पाप का विनाश कर दे। फिर उन्हें स्वयं अवतरित होने की क्या आवश्यकता है? तुलसीदास, मुझे तुम्हारी तार्किक क्षमता पर संपूर्ण विश्वास है,
आचार्य के प्रश्न का उत्तर दो। तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे तुलसी? इसका मैं क्या अर्थ समझूं? क्या ये अवधारणा मात्र है? क्या अवतार महाभारत के एक अध्याय की कल्पना मात्र है? क्या अवतार एक मिथ्या है? तुम्हें क्या हो गया है तुलसी? तुम तो मेरे योग्य शिष्य हो, कुछ तो बोलो। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दीक्षा दी गई थी, कई लोगों ने प्रश्न किए कि वो 5 संस्कार कौन से होते हैं। जब वैष्णवी दीक्षा दी जाती है उसमें 5 संस्कारों की चर्चा है। वो 5 संस्कार कौन से हैं हम पूरे समझ नहीं पाए, तो मैं आज बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत भक्तों के प्रश्न आए हैं। तो ये 5 संस्कार कौन से हैं जो दीक्षा के समय पूर्ण होते हैं, तो सुनिए। वैष्णव 5 संस्कारों की महिमा ग्रंथों में भारी, एक एक कर सुनो सुधीजन, कहूँ खोल कर विस्तारी। अब ये 5 संस्कार कौन से, तो सुनिए। छाप, तिलक, शुभ नाम, मंत्र गुरु, कंठी, पंचम, यज्ञार्चन। विधिवत 5 संस्कारों को धारण करें सभी हरिजन। प्रत्येक वैष्णव इन 5 संस्कारों को धारण करता, तभी उसकी संज्ञा वैष्णव होती है। ये 5 संस्कार कौन से, तो पहला है छाप, तिलक। ये आप देख रहे हैं, ये तिलक है, इधर छाप है, सुदर्शन चक्र की छाप, और ऊपर भी तिलक। तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ सीन में, क्योंकि हम थे नहीं। यहाँ भुजाओं पे 2 तिलक हुआ करते हैं, 12 तिलक होते हैं वैष्णव में। तो इधर ये शंख की छाप और ये तिलक आप देख रहे हैं। एक तरफ सीधे हाथ की तरफ चक्र होता है और उल्टे हाथ की तरफ शंख होता है, इसको बोलते हैं छाप और तिलक। तो तिलक, छाप, शुभ नाम। जिस समय दीक्षा दी जाती है उस समय गुरु नामकरण संस्कार करते हैं। उस समय प्रभु के नाम के साथ शरण या दास लग जाता है। तो छाप, तिलक, शुभ नाम और मंत्र गुरु, उस समय गुरु मंत्र दिया जाता है। कंठी और पंचम संस्कार है यज्ञार्चन। तो 5 संस्कारों में क्या क्या है? छाप, तिलक, शुभ नामकरण संस्कार, गुरु मंत्र, कंठी, और 5वां है यज्ञार्चन। अब एक एक करके इनकी थोड़ा व्याख्या करूंगा। तो छाप तिलक के बारे में बताया है कि पावन वैष्णव संस्कार व्रत, शंख चक्र की छाप धरे, हरि प्रिय जन भुज मूल सुशोभित, होकर तन मन पाप हरे। शरीर में रहने वाले पापों का नाश हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है। शंख चक्र की छाप जब गुरु के द्वारा धारण कराई जाती है, शरीर हरि मंदिर स्वरूप हो जाता है और उसमें सदगुरुदेव भगवान की स्थापना कर देते हैं मंत्र के द्वारा। और अगला है तिलक। चारों तिलक शुभ संस्कार सत का मतलब यहाँ संप्रदाय से है, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक धारण सदगुरुदेव भगवान कराते हैं। चारों तिलक शुभ संस्कार सत, भक्ति प्रदाता सूचिकारी, हरि मंदिर स्वरूप अति पावन, दर्श महापातक हारी। जो सुंदर तिलक है ये बहुत बड़ा शुभ संस्कार संप्रदाय की तरफ से होता है। ये संस्कार भक्ति का प्रदाता है और परम पवित्र तन को करने वाला है। हरि मंदिर स्वरूप शरीर हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है, और इस तिलक के दर्शन करने मात्र से पापों का शमन होने लग जाता है। जो भी लोग तिलकधारी भगत के दर्शन करते हैं। और अगला है गुरु से नामकरण होने पर
कृष्णदास जन कहलाता, यम के दूत दूर से भागे, देख सके नहीं यम खाता। अर्थात उस समय गुरु नामकरण संस्कार अपने शिष्य का करते हैं। नया नाम जब गुरु की तरफ से रखा जाता है दास या शरण प्रभु के नाम के साथ, तो यमराज उस नाम को लिख ही नहीं सकता और पुराना नाम यमराज काट देता है। इसलिए खाता यमराज के हाथ में नहीं रहता, भगवान के हाथ में आ जाता है। और ये महिमा है नामकरण संस्कार की। कहा ना, यम डर प्यो जब दास कायो। गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम को धारण करते ही यमराज खाता भगवान के हाथों में पकड़ा देता कि अब ये हमारे नरक नहीं आ सकता। अगला संस्कार है संप्रदाय दीक्षा कंठी बिन भव सिंधु से नहीं तरे, अति उत्तम तैराक पोत बिन कैसे सागर पार करे। जैसे समुद्र कोई कितना भी बड़ा तैराक क्यों ना हो, तैर कर पार नहीं कर सकता, वो जहाज में बैठकर ही कर सकता है। इसी प्रकार गुरु प्रदत्त कंठी जब तक कंठ में ना आए तब तक ठाकुर जी उसको कंठ नहीं लगाते। ये एक मर्यादा है। और मैं साथ में कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि जिनके पास कंठी नहीं उनको भगवान ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं। वो प्रेम की अलग बात है। जिनका इतना प्रेम है फिर इनके बिना भी उसको भगवत प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये एक विधान बनाया, हमको इस विधान से चलना चाहिए। जैसे कोर्ट में भी जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन इसका विधान तो ये है कि जो विधि विधान से जो हमारे शास्त्रों में विवाह की प्रक्रिया लिखी, उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो पति पत्नी कहलाएंगे। एक नियम है ये। लेकिन कोर्ट मैरिज करा लो, वो भी पति पत्नी बन गए। लेकिन नियम तो यही है ना कि उसकी जो विधा है उसके अनुसार ही विवाह संपन्न हो। इसी प्रकार से ये नियम है, पंच संस्कार वैष्णव के होने आवश्यक हैं। हाँ, यदि कोई बहुत ऊंचे भक्ति भावना में निकल गया, अलग बात है, फिर वहां इन सब की आवश्यकता नहीं होती। वो तो शास्त्र से भी आगे भाव भक्ति है। लेकिन यहाँ हमको शास्त्र के अनुसार चलना, क्योंकि हम इतने ऊंचे भक्त नहीं हैं, इतने ऊंचे प्रेमी नहीं, इसलिए हमको अपने संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार ही चलना चाहिए। आगे लिखा है कृष्ण निमित्त कर्म शुभ सारे, अर्थात अंतिम अर्थात पांचवा जो संस्कार है पंच संस्कारों में, वह है यज्ञ अर्चन। और यज्ञ क्या है? प्रभु के निमित्त जो भी हम करते हैं वो सब यज्ञ कहलाता है। और गीता में कहा भगवान ने, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सबसे उत्तम यज्ञ है जप यज्ञ। मेरे नाम का जप करें, ये सबसे उत्तम यज्ञ है। और ये जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। और यहाँ यज्ञ का एक अर्थ तो है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, और दूसरा कि हम उस समय यजन करते हैं, हवन करते हैं। तो 5 संस्कारों में यज्ञ हवन भी आता है। और उस समय गुरु अपने शिष्य को नियम देते हैं कि प्रतिदिन इतनी माला करनी है। वो हो गया यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। इस प्रकार ये 5 संस्कार हैं, इनको हमारे वैष्णव में पंच संस्कार कहते हैं। इन पंच संस्कारों से गुजरने के बाद ही हम कहलाएंगे वैष्णव। ये आपको बताना था। अब मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।